हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिखा शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स को। इन एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर आप लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इनके बारे में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ कराई हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ, इट मीन्स हम रेशो की फॉर्म में लिख पाएँ और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं इसका पहला एग्जांपल। तो मैंने इसका पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ज़ीरो। ज़ीरो के बारे में 2-3 क्वेश्चंस और हमेशा डाउट में रहते हैं कि ज़ीरो इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो इज़ नेगेटिव, या फिर ज़ीरो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं, इनके सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो जो ज़ीरो होता है, हम ज़ीरो को एज अ पॉजिटिव इंटीजर भी लेते हैं और हम ज़ीरो को एज अ नेगेटिव इंटीजर्स भी लेते हैं। मतलब ज़ीरो को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काउंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की, कि ज़ीरो रेशनल है या इरेशनल, और अगर रेशनल है तो क्यों। बेसिकली होता क्या है कि रेशनल नंबर तब होगा जब हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ। तो अगर मैं ज़ीरो को लूँ और ज़ीरो को P/Q की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख पाऊँगी? 0/1। ठीक है, और एक और कंडीशन जो फॉलो होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है, Q ज़ीरो नहीं है क्योंकि Q 1 है। तो ये नंबर क्या हुआ? P/Q की फॉर्म में लिखा गया, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ज़ीरो हमारा कैसा नंबर हुआ? ज़ीरो हमारा हुआ रेशनल नंबर। चलिए अब सेकंड नंबर पे है ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू डैश 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 इन्फिनेटिव। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होंगे सारे, तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे इनको हम बिल्कुल P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। बिल्कुल सही बात। और जो बचा ज़ीरो, ज़ीरो के लिए हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो तो पहले से ही रेशनल नंबर है, तो सारे इंटीजर्स भी कैसे हुए? रेशनल नंबर्स हुए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑल P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बिल्कुल डेफिनेशन ही है। जिनको हम P/Q की, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएँ और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये है 1.2 और इसके नेक्स्ट वाला है 1.652, जिसके ऊपर लगा हुआ है बार। इन दोनों को हम एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ये रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि एवरी डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम? यहाँ पर बात हुई है टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती क्या है? किसी भी नंबर, अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 5/2 ले लिया। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आएगा? 2.5। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा ना, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया मतलब ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो ये जो डेसिमल नंबर है ये अभी टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अब ये और ये, इसको भी हम इसीलिए टर्मिनेटिंग फॉर्म में बोल सकते हैं कि 1.2 एक टर्मिनेटिंग फॉर्म में है,
जैसे कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में था, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग हम इस तरह से ले सकते हैं लाइक 2/3। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा 6, अगेन 6, अगेन 6, इसके बाद ये 6 ही रिपीट होता रहेगा। अब मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको 6 बार लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर नंबर रिपीट हो, रिपीटिंग फॉर्म हो, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पर हम टर्मिनेट ना कर पाएँ, पॉइंट के बाद हमारा नंबर कंटिन्यू आता ही रहे, टर्मिनेट नहीं कर पाए, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। आया समझ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1.2 अपनी टर्मिनेटिंग फॉर्म में है और 1.652 बार ये है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, जहाँ पर इसका मतलब है 1.652, अगेन 652, 652 और ये कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इस 652 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार। समझे आप? तो जितने भी डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे वो सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आया समझ में? तो अब ये 1.2 भी रेशनल नंबर हो गया और 1.652 बार भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 22/7। ये बहुत सिंपल है, इसको लेने का मेरा एक रीज़न था, वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद है 1.2348 के ऊपर बार है। ठीक है, 2 टर्म्स छोड़ दिए हैं, 48 के ऊपर बार है। इसका क्या मतलब होगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे 1.2348, अगेन 48, ये ही रिपीट होता रहेगा, इसीलिए हमने इसको लिख दिया है 48 बार, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख दिया है। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको भी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी हुआ एक रेशनल नंबर। चलिए, ये तो था रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स पर। तो यहाँ पर मेरा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है √P। ठीक है, यहाँ पर जो P का मीनिंग है, P इज इक्वल टू है प्राइम नंबर। ठीक है, P डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर को। तो जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर होंगे और वो अंडर रूट के अंदर होंगे, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ऑल द प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर हो, वो सब रेशनल नंबर होंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर इसको। जैसे मैंने P को ले लिया, जैसे कि प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7। ठीक है, और क्या हो सकता है, 11, 13। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, तो इनके ऊपर लगा दीजिए रूट। ठीक है, √3, √5, √7, √11 और √13 अप टू डैश डैश। तो ये सारे नंबर्स कैसे हुए, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आया समझ में? जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे और वो रूट के अंदर होंगे, तो वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पाई। ठीक है, तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब ये कैसे होता है इरेशनल नंबर, चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमको मालूम है कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.14285 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, यही आती रहेगी, मतलब ये कभी नहीं ख़त्म होगी। अब क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही,
ना तो हम ये टर्मिनेट हो पा रही है, ठीक है, ना तो पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद कि ये ख़त्म हो गया, कि एक ही नंबर है पॉइंट के बाद डेसिमल फॉर्म में और कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेट फॉर्म हो जाती। और अगर मान लिया पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इनका यहाँ पर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म भी नहीं है। अगर पैटर्न बन जाता तो हम इस इनफाइनाइट को हटा के बार लगा देते, ठीक है, पर हम यहाँ पर बार भी नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको अप्रोक्स में ले लेते हैं कि लगभग पाई की वैल्यू, हम क्या लिखते हैं इसको 3.14 लिखते हैं नॉर्मली, कि लगभग अप्रोक्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.14। तो जहाँ पर भी हम डेसिमल नंबर्स को अप्रोक्स में लिखते हैं, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो ना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अप्रोक्स में हो, तो वहाँ पर वो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। आया समझ में? अब एक चीज़ ध्यान देने वाली पता है क्या, मैंने इधर लिया था 22/7, एक फ्रैक्शन, सिंपली एक फ्रैक्शन लिया था 22/7, जो कि क्या था, रेशनल नंबर। और यहाँ पर मैंने लिया पाई, हमको पता है पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7, और अगर डिवाइड करें तो अप्रोक्स में इसको क्या लिख सकते हैं 3.14, और जो कि क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब आपको पता चला कि अगर हम खाली एक फ्रैक्शन लेंगे 22/7 तो वो होगा रेशनल, और अगर हम लेंगे पाई जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14 अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स में, तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। बस यहीं पर एक यही एक मेरा मोटिव था 22/7 और पाई लेने का, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई की वैल्यू जब 22/7 होती है तो हमने पाई को इर्रेशनल क्यों लिया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पाई को इर्रेशनल लिया। पाई ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होता है और खाली एक फ्रैक्शन 22/7 वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट ई। पाई हमारा इर्रेशनल है और ई, ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ई इज़ ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स में 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.3 करके कुछ होती है, ठीक है, अप्रोक्स में होती है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद है हमारा, मैंने लिया है रूट ए, और एक कंडीशन क्या लगाई है, ए इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर कोई इस तरह से हो, रूट में हो कोई वैल्यू, कोई नंबर हो रूट में, लेकिन वो नंबर क्या ना हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, मैंने रूट ए लिया और अगर मैं ए को यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो 2 ले लूँ, ठीक है, तो रूट 2 कैसा हुआ, इर्रेशनल हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ए की जगह मैंने ले लिया 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 5 भी कैसा हुआ, इर्रेशनल हुआ। बस कंडीशन क्या है, ए कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ए इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, क्यूब रूट ए इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। अगर कोई क्यूब रूट के अंदर है ए कोई नंबर, और कंडीशन क्या है कि ए को परफेक्ट क्यूब नहीं होना है, ए अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर वो नंबर भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए को 4 ले लूँ, 4 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब रूट 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसी अगर मैं यहाँ पर इसको ए को क्या ले लूँ, 9 ले लूँ, क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये भी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ए रूट बी, कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉन ज़ीरो रेशनल एंड बी इज़ इरेशनल। अगर कोई नंबर इस तरह से है ए रूट बी, ठीक है, जहाँ पर कंडीशन क्या है, ए कोई नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है
और बी इरेशनल नंबर है, तो ए रूट बी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए को ले लिया मैंने 5 और बी को मैंने ले लिया बी को कोई भी रेशनल नंबर ले लो, बी को मैंने 2 ले लिया, तो ए यानी कि 5√2 इज क्या हो गया, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 2.131131113113 अप टू डैश 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 इन्फिनेटिव। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद इसमें क्या हुआ, नंबर्स ना तो रिपीट हो रहे हैं, बार भी नहीं लगा सकते हम इसके ऊपर, सिर्फ वो आते जा रहे हैं अलग अलग पैटर्न के मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा, अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं और ये सीरीज़ कहाँ तक चल रही है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, वो सब क्या होंगे, इरेशनल। इसको हम ना तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में बोल सकते हैं इस डेसिमल को, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इसलिए ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल। इसकी प्रॉपर्टी भी है एक यही इरेशनल नंबर की, कि जो नंबर्स ना तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो ना नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए ये कुछ बेनिफिट देगा, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।